चैनल फेवरेट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, जो पेपर हो रहे थे चतुर्थ सेमेस्टर के जो कि आज कंप्लीट हुए, तो उसमें हिंदी के पेपर का सॉल्यूशंस देखेंगे। इंग्लिश का पेपर जो मैंने अपलोड कर दिया और कल के भी जो पेपर थे उसका भी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 11 नवंबर 2020। तो आज हम लोग पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे। आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सभी अपने सोल्यूशन चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चतुर्थ सेमेस्टर का सिस्टम पेपर जो हिंदी था उसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो जो साकेत रचना लिखी थी वो लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। बिल्कुल। तो जो साकेत रचनाकार जो महाकाव्य था उसका रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी थे। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। तो जो उच्चारण जब करते हैं तो उसके आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, तो लय कहते हैं। तो लय से ही कहते हैं कि आरोह ऊपर लय जब बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आरोह अवरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। अगर कोई अनुस्वार लिया जा रहा है उसके बाद पा वर्ग का व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो जैसे आप समझ लीजिए हैंडपंप, ठीक है, हैंडपंप। तो पा आ रहा है, उससे पहले जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, माँ का आ रहा है ना। तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, जो बिंदी होती है ऊपर की वही तो हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। तो बिल्कुल जो उसका हो जाएगा माँ हो जाएगा। आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया है तो सभी का सही होगा। इजी था, आई होप आपने गलत नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा किसने लिखी थी, तो विष्णु प्रभाकर ने। बिल्कुल, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो काव्य की आत्मा, रस, अलंकार या छंद। तो जो काव्य की आत्मा है वो उपयोग सभी हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारक बताइए। तो क्या हकला के बोलना, सही गति से ना बोलना, धीमे और तेज बोलना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण होंगे। लय में ना बोलना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आरोह अवरोह सही ना होना, कभी तेज कभी बोला। तो ये सब क्या हो जाएंगे, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण हो सकेंगे। नीति का कोई श्लोक लिखना है। तो नीति का आपकी जो बुक में कोई भी श्लोक होगा वो आपको लिखना है। जैसे था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् या विवादनशीलस् नित्यं वृद्धो वसे मिला चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो कोई भी आप एक श्लोक अपने हिसाब से लिख सकते थे। कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम बताने थे। तो कहानी के 2 प्रकार बनाई थी। कहानी के 2 प्रकार बनाने थे। तो चारित्रिक कहानी, चरित्र के हिसाब से कहानी, जो भी आपने लिखा होगा निबंधात्मक कहानी। तो आपने इसके 2 प्रमुख कार्य लिख लिए होंगे। 2 प्रकार लिखने थे। शाह वर्ण किसके संयोग से बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा यूपी टेट में भी बहुत बार आता है। तो शाह जो बनता है वो का प्लस शाह से बनता है। ठीक है, अगर शाह में भी रा लगा होता है तो यहाँ पे आ जोड़ देते हैं। अगर आपने शाह में आ नहीं जोड़ा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, का प्लस शाह। ठीक है, तो आपको आ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो शाह बनता है वो इसी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 विधा कौन सी जगह, निबंध हो गई, कहानी हो गई, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई। तो कोई भी 2 विधा आपको लिखनी थी बस। स्वर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो स्वर मतलब सोना, कंचन हो गया। तो स्वर का आपको मतलब लिखना था। जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताने थे। तो आपने जीवनी लिख लिया होगा। जीवनी जब व्यक्ति अपने बारे जीवनी किसी के बारे में लिखता है, आत्मकथा जब वो अपनी कथा लिखता है। तो इससे आपको 4 अंतर लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर बताने थे। तो प्रत्यय क्या होता है, जब कोई शब्द जो होता है उसको हम अंत में लगाते हैं। और जो कब कोई वर्ड होता है जिसको हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में मतलब आदि में लगाते हैं वो उपसर्ग कहलाता है। और जिसको लास्ट में लगाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। आपको 2 एग्जाम्पल लिख दिए होते तो आपका सही हो जाता। मौन वाचन क्या होता है, तो पठन में क्या होता है, एक ससुर वाचन होता है, एक मौन वाचन। तो ससुर वाचन मतलब तेज तेज कर बोलना। और मौन वाचन क्या होता है, अंदर मतलब मन ही मन में पढ़ना। तो मौन वाचन क्या होता है, मन में ही पढ़ना। ये हो जाता है जो माध्यमिक शिक्षा, जो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मौन वाचन ज़्यादा अच्छा होता है। प्राइमरी के लिए नहीं, अपर प्राइमरी के लिए बता रही हूँ।
अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब आपने लिख लिया होगा। कविता शिक्षण के देशों के बारे में लिखिए, तो कविता शिक्षण के कविता से क्या होता है, तो उसके 2 उद्देश्य बताने थे। विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष क्या बताते हैं, जो विशेषण की जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा होता है, तो काला घोड़ा क्या होगा, आपको बताती हूँ। काला घोड़ा, तो जो काला हो जाएगा वो क्या, वो तो विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता था, घोड़े की, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। ठीक है। जैसे लाल साड़ी, तो लाल क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण होगा क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है, साड़ी की, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष। तो साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो उसका बताना था। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से, तो ये वृक्षात पंचमी विभक्ति, अगर से है ना, तो वृक्षात पत्राणि, सॉरी, वृक्षात पत्राणि, पत्ते बहुत सारे, तो पतंती। ठीक है, जिन्होंने भी लिखा होगा वृक्षात पत्राणि पतंती, क्योंकि वृक्ष से गिरते हैं ना, तो पंचमी अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात हो जाएगा। अगला है राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, तो उसको लिखेंगे रामा गृहम गच्छति। तो जिन्होंने भी रामा गृहम गच्छति लिखा होगा सभी का सही होगा। तो यही सेंटेंस बनेंगे। तो आपने अपने चेक कर लिए होंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट में कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट सोल्यूशन देखेंगे, जो शांति शिक्षा आपका लेसन है उसका भी सोल्यूशन मैं डालने वाली हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो सभी को आप पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।